नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश बंसल एमडी पीएचडी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ प्री डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, आज आगे आपने सुना होगा डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में, जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है। बट आजकल एक ऐसा वर्ग भी हमें देखने को मिलता है जिसको प्री डायबिटीज होती है। प्री डायबिटीज हम उसे कहते हैं जिनको डायबिटीज अभी हुई नहीं है बट आने वाले टाइम में उनको डायबिटीज हो सकती है। ऐसे लोग जो डायबिटीज को वेरी मच प्रोन टू हैव है, मतलब उनको आने वाले टाइम में डायबिटीज होने वाली है या हो सकती है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है या फिर उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जो डायबिटीज को प्रोन टू है। तो ऐसे लोग जिनको रात को यूरिन बार बार आता है, प्यास ज्यादा लगती है, उनका वजन या तो बढ़ रहा है या फिर कम होता जा रहा है, हाथों पैरों में नम्बनेस रह रही है, सुनपन रह रहा है, वीकनेस रह रही है, इन लोगों को हम लोग कैटेगराइज करते हैं प्री डायबिटीज में। ऐसे लोग जब अपनी शुगर चेक कराते हैं तो कई बार वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा आती है और कई बार वो नॉर्मल आती है। बट इनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं HbA1c। अगर HbA1c 5.7 से लेके 6.4 के बीच में आता है तब हम इस रेशो को बोलते हैं प्री डायबिटीज। ऐसे लोग आने वाले टाइम में डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर वो अपना परहेज करना शुरू नहीं कर देते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि प्री डायबिटीज की स्टेज में आते हैं। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। प्री डायबिटीज लोगों की संख्या आप सुन के शॉक हो जाएंगे, करोड़ों में है। अब ऐसे लोग आगे चल के डायबिटीज में ना कन्वर्ट हो जाएं, आज की वीडियो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ये लोग पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जिसमें हम लोग अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना छोड़ चुके हैं। हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना होगा, क्योंकि डायबिटीज कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को सेटल डाउन नहीं करते हैं, हम ऐसी बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। और एक चीज कंफर्म है, अगर डायबिटीज एक बार हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है। फिर हम उसके ऊपर रिवर्सल के ऊपर काम करें या फिर हम उसको होने से ही पहले रोक लें। अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं तो डायबिटीज होने से रोकी जा सकती है। पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो कॉर्पोरेटिव वर्क में काम करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिन्हें सारा दिन बैठना ही होता है, सुबह से लेकर शाम तक। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो सर्विस वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि इनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। दूसरे वो लोग हैं जिनके जो काम भी कम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी कम करते हैं और इनके घर में किसी मदर को या फादर को या उनके किसी चाचा को या उनके किसी मामा को मैटरनल साइड पे या पैटर्नल साइड पे किसी ना किसी को शुगर हो या रही हो। ऐसे लोगों को 40 साल के बाद में ये खतरा दुगना हो जाता है शुगर होने का। और तीसरे लोग वो हैं जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनको काफी सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। स्पेशली वो लोग जिनको स्टीरॉइड ज्यादा लेने पड़ते हैं, उन लोगों को डायबिटीज या फिर प्री डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना या फिर रात को पेशाब ज्यादा आना, ऐसे कोई भी सिम्टम अगर उनको आ रहे हैं तो उनको अपना शुगर लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए। और साथ में एक टेस्ट HbA1c, जिसे 3 महीने वाला टेस्ट बोलते हैं, उसको जरूर करवाना है। अगर वो रेंज 5.7 से ऊपर आती है और 6.4 से नीचे आती है तो ये प्री डायबिटीज स्टेज है। 6.4 से ऊपर चला जाता है तो हम लोग उसको लेबल कर देते हैं डायबिटीज, और 5.7 से नीचे है तो वो नॉर्मल है। अगर वो प्री डायबिटीज की स्टेज में है तो आज की वीडियो में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको आप लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। आपको वो करना है, आपकी शुगर रिवर्सल में चले जाएगी और आपको आने वाले टाइम में वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी। जिनको प्री डायबिटीज है वो रिवर्स में चले जाएगी। और जो लोग जिनका HbA1c 6.4 से 7.5 के बीच में भी रहता है, अगर वो हिम्मत करेंगे तो हो सकता है उनकी दवाइयां छूट जाएं और हो सकता है उनको डायबिटीज रिवर्स हो जाए, आने वाले टाइम में उनकी दवाइयां बंद हो जाएं अगर वो परहेज करते रहेंगे। तो पहली चीज, सबसे जरूरी चीज को पता है, डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है। आयुर्वेद में प्रमेह बोलते हैं इसे। प्रमेह का मतलब होता है पर प्लस में। पर का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में, और में का मतलब होता है यूरिन। ऐसी व्याधि जिसमें प्रचुर मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में यूरिन आता है उसे प्रमेह बोला जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और उस प्रमेह के अंदर अगर मधुक्षरण होना शुरू हो जाए, मतलब शुगर आनी जब शुरू हो जाए, तो उसे मधुमेह बोला जाता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में जिसे हम
इंजेक्शन वाली डायबिटीज बोलते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, और टाइप 2 जिसमें इंसुलिन बॉडी के अंदर होती है पर वो मात्रा में कम हो जाती है, स्क्रीशन कम हो जाती है। आज की वीडियो का हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि जिनको प्री डायबिटीज है वो अपनी प्री डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपने 3-4 गोल्डन रूल है उनको फॉलो करना है। रूल नंबर 1, अगर आपको प्री डायबिटीज है या आपकी स्टेज प्री डायबिटीज में है तो आपको अपना वजन जरूर कम करना है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपका वजन और आपकी वेस्ट, ये दोनों चीजें मैनेज होनी चाहिए। सबसे जरूरी है वेस्ट मतलब घेरा, कमर का घेरा। अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो कमर का घेरा है वो 32 इंच के आसपास होना चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो 34 इंच से ज्यादा आपका कमर का घेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब घेरा बढ़ता है तो डायबिटीज भी आपको घेरे में ले लेती है। दूसरे नंबर पे, अगर आपका वजन ज्यादा है, जिसे हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट नहीं है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। आइडियल वेट की तरफ हमें जाना है। अगर वेट लूज करना भी है हमें तो क्रैश डाइट करके वेट लूज नहीं करना है। वेट लूज करने के लिए आप मॉडरेट जिम यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा है मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक में वॉक वर्ड बोला जाता है, बट आपको वॉक नहीं करनी है, आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तेज से चलना है, ये सबसे जरूरी है। मिनिमम से मिनिमम 30 to 45 मिनट आपको चाहिए। जब तक आपके कान के पीछे से पसीना नहीं निकलता है तब तक आपकी वॉक बेकार है। आप लिख लो, नोट कर लो। लोग क्या करते हैं, वो चलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हम 1 घंटा घूम के आए हैं। इट इज यूजलेस, टोटली यूजलेस। आपको तेज चलना है, भागना नहीं है, जॉगिंग नहीं करनी है, आपको तेज चलना है और आपको पसीना आना चाहिए। पहली बूंद जब कान के पीछे से निकलती है तभी माना जाएगा कि आपका शरीर गर्म हो गया। हफ्ते में 5 दिन अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जो कि आपको करनी है अगर आपको रिवर्सल में जाना है, और साथ में आपको परहेज करना है। सबको पता है डायबिटीज में आपको मीठा बंद करना है। अब मीठे के बारे में लोगों की इंक्वायरी होती है कि सर हम चीनी बंद कर देते हैं पर गुड़ खा सकते हैं, या फिर गुड़ के साथ में हम लोग किसी तरह की और मीठी चीज खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज जो आर्टिफिशियली बनी है वो नहीं खानी है शुरू में। आने वाले टाइम में हम लोग अपने पेशेंट को सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं, पर शुरू में आपको मीठा नहीं खाना है, चीनी बिल्कुल नहीं खानी है। चीनी का मतलब होता है चीनी, गुड़, शक्कर, चॉकलेट, टॉफी, कैंडी, कोल्ड ड्रिंक, कुकीज, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है जितना अवॉइड हो सकता है। दूसरी सबसे जरूरी चीज, आपको सुनने में अचंभित लगेगा, दूसरा है नमक। और मैं अपने पेशेंट को कहता हूं कि शुगर से ज्यादा नमक खराब है। क्यों खराब है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोई भी बीमारी वात, पित्त और कफ की वजह से होती है। जो नमक होता है वो कफ को बढ़ाता है, क्लेदता उत्पन्न कर, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वाटर रिटेंशन करती है बॉडी और शुगर बढ़ाने में हेल्पफुल होती है, शुगर को बढ़ाती है। तो इसलिए आपको नमक अपना सीमित मात्रा में लेना है, जितना हो सके कम लेना है। और शाम को 6 बजे के बाद अगर आप नमक खाना बंद कर देते हैं तो आपकी शुगर लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो गोल्डन रूल नंबर 1, आपको चीनी कम खानी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। गोल्डन रूल नंबर 2, आपको नमक 6 बजे के बाद में नहीं खाना है। और तीसरी चीज जिसे हम सूत्र बोलते हैं, जिसे मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं कि मैं आपको एक गुण सूत्र दे रहा हूं शुगर को कंट्रोल करने का, वो ये है कि आपने खाना 2 बार 3 बार नहीं खाना है, कम से कम 6 बार खाना है। अब सुनने में लगेगा कि 6 बार खाएंगे तो शुगर और बढ़ेगी। नहीं, हमारी शुगर तब बढ़ती है जब हम खाना ज्यादा एक टाइम पर खा लेते हैं। तो आपके लिए सूत्र रूप में गोल्डन रूल ये है कि आपने थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, मतलब हर 2 घंटे के बाद में आपने कुछ ना कुछ खाना है। अब सुबह, दोपहरे और शाम को सारे लोग रोटी खाते हैं, इन बिटवीन आप कोई स्मॉल पोर्शन जो हेल्दी डाइट है, जो स्नैक्स के रूप में है, उसको आप लेना शुरू करिए। आपकी शुगर लेवल कंट्रोल भी हो जाएगी और आपकी जो डायबिटीज है वो रिवर्सल में चले जाएगी। रूल नंबर 4, गोल्डन रूल नंबर 4, बैलेंस डाइट हम उसको कहते हैं जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, फैट हो, विटामिन हो और वाटर इनटेक हो। तो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करनी है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर हमें मिलता है रोटी में, रोटी मतलब कनक में। तो अगर हो सके तो 3-4 आटा मिक्स करके खाइए। ज्वार का आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं, रागी का आटा ले सकते हैं, या फिर जौ का आटा ले सकते हैं। अगर हो सकता है कि कनक को अपनी लाइफ से दूर कर दे। सुनने में अजीब लगेगा बट कनक हमारा अनाज नहीं है। हमारा मतलब
भारतीयों का अनाज नहीं है। कनक जो है वो पर्शिया का ब्रीड है। पर्शिया मतलब जिसे हम आज के टाइम पे ईरान बोलते हैं। हमारा जो अनाज था वो मोटा अनाज था, जिसमें रागी था, जौ था, ज्वार था, बाजरा था या फिर जौ थे। अगर आप इनकी रोटी खाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है तो आपकी शुगर लेवल वैसे ही मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि दूसरी रोटी आपको स्वाद नहीं लगती है तो कनक और बाकी आटों को मिक्स करके उसकी रोटी खाना शुरू करिए। तो रूल नंबर 4, आपको जो आटा यूज करना है उसमें मल्टीग्रेन होना चाहिए ताकि उसमें फाइबर अंदर जा सके और आपको अच्छा फील करा सके, हैवी फील करा सके, आपका पेट भरा हुआ लगे, बार बार आपको जल्दी जल्दी से भूख ना लगे। और लास्ट में अगर आपको शुगर है तो मैं आज आपको एक होम ड्रिंक बता रहा हूं। उस ड्रिंक की मदद से आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, बॉडी में जान लेके आ सकते हैं, हाथों पैरों में जो नंबनेस हो रही है उसको दूर कर सकते हैं, शरीर में जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है उसको कवर कर सकते हैं। अपना पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और उसको नोट डाउन करिए आपने करना क्या है। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो मैं चीजें बताऊंगा उसको इकट्ठा करना है और इसका जूस बनाना है। आप क्या लेंगे? सबसे पहले आपने लेनी है लौकी। एक होती है घिया, एक होती है लौकी। आपने लंबे वाली लौकी लेनी है। उसके साथ में आपने लेना है अदरक जो नॉर्मली घर में होता है। साथ में आपने लेके रखना है थोड़ी सी हल्दी, जो सूखी हल्दी होती है, गीली हल्दी होती है, जो अदरक की तरह ही लगती है। इसके साथ में आपने लेना है एक टमाटर, साथ में आपने लेना है एक खीरा और साथ में आपने लेनी है थोड़ी सी चुकंदर। इन सबको अच्छे से धो लेना है, काट लेना है, पीस लेना है और इसके अंदर 50 ml आपने डालना है पानी। इसको मिक्सी में जाकर आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और इसका अब जो जूस बन जाएगा उसको आपने कपड़े से छान लेना है। ये जूस इतना न्यूट्रिएशन है इसके अंदर है कि आपकी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, जितनी भी रिक्वायरमेंट है सोडियम की, पोटाशियम की या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो इन सबसे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में आप और चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हैं, साग ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, साथ में टमाटर ऐड कर सकते हैं। और ऐसी चीजें अगर किसी को वैसे भी शुगर है तो इसमें नीम के पत्ते ऐड किए जा सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो आपको 5-6 चीजें ऊपर बताई हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ जाएंगी, इन चीजों को आपने मिक्स करके सुबह 1 गिलास जूस 200 ml के आसपास खाना खाने से 2 घंटे पहले पीना है। आपकी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको चाहिए। आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इट इज अ हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज पीपल जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। ये एक डिटॉक्स है, जितना आपके अंदर जाएगा उतनी अच्छे तरीके से बाहर जाएगा क्योंकि इसके अंदर हाईली फाइबर्स हैं। आपको लौकी ठंडी होती है, आपकी बॉडी के अंदर पित्त को शांत करेगी। खीरा पानी का सोर्स है, आपकी बॉडी के अंदर फुलनेस पैदा करेगा, भूख कम कराएगा और एल्कलाइन होने की वजह से ये आपकी बॉडी को एसिडिक होने से बचाएगा। मुंह के ऊपर चमक आनी शुरू हो जाएगी और चुकंदर सारे मिनरल्स का खजाना है, उसकी वजह से आपको ये सारा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में इसके बीच में स्वाद के लिए आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। इस ड्रिंक को ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं। इस ड्रिंक को ग्रीन कलर का होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी डेफिशिएंसी हो रखी है वो भी कवर हो जाएंगे। आप इस ड्रिंक को लेना शुरू करिए। साथ में जो मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करें और जो आपको परहेज बताए गए अगर आप वो करते हैं तो मेरा बिलीफ है कि आप प्री डायबिटीज को 100% कवर कर लेंगे और जिनको शुगर है भी है वो भी इस बीमारी से बच सकते हैं। आजकल का युवा जो कॉर्पोरेट में सारा दिन बिजी रहता है, जो सारा दिन बैठा रहता है, जिसके पास फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कुछ नहीं है और उसको अगर 30, 35, 40 साल की उम्र में कोई बीमारी हो जाती है या फिर बीमारी ना भी हो, अपना फिटीक की वजह से उसकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ जाती है, उससे कोई काम हो नहीं पाता है, हाथों पैरों में दर्द रहता है या फिर उसे किसी भी तरह का वैवाहिक सुख भोगने में दिक्कत आती है, तो ऐसे लोगों के लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो रामबाण का काम करती है। मैं जॉय आयुर्वेदा से, क्योंकि हमारे पास अपनी फार्मेसी है, हमारे पास अपने यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनमें से हमने कुछ मेडिसिन बनाई हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं, वीकनेस को दूर करती हैं। जॉय आयुर्वेदा में हमने अपनी रिसर्च टीम के साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन बताई हैं जो वीकनेस के ऊपर काम करती हैं। उन मेडिसिन में हमने एक कैप्सूल बनाया है, ये कैप्सूल। अब इस कैप्सूल को गोल्डन कलर का इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर हमने गोल्ड भी ऐड किया हुआ है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर कौंच है, अश्वगंधा है, विदारी कंद है, नाग केसर है,
साथ में रस सिंदूर है और मकर ध्वज है। ये सारी चीज़ें इस कैप्सूल को इतना पोटेंट बना देती हैं। आप इसको मल्टीविटामिन के रूप में ले सकते हैं, कमज़ोरियों को दूर करने वाला ले सकते हैं, हाथों पैरों में अगर जकड़न रहती है उसको दूर करने के लिए ले सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो वैवाहिक सुख भोग नहीं पा रहे हैं, जिनको टाइमिंग का इशू है, धात की प्रॉब्लम है, वो ये कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। एक कैप्सूल रात को सोने के टाइम गर्म दूध के साथ में या पानी के साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले लेते हैं तो आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। और साथ में मैंने जो चीज़ें बताई हैं, नॉर्मल पर्सन जिसको शुगर नहीं है, जो डायबिटीज़ नहीं है, बट उसके घर में किसी को डायबिटीज़ है, वो भी इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। 40 साल के बाद में ये सारी चीज़ें, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, अवश्य यूज़ करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी डाइट अच्छी ना होने की वजह से ये बीमारियां हमें घेर सकती हैं। इसी तरह की और वीडियो के लिए हम लोग फिर से संपर्क करेंगे, हम फिर मिलेंगे। हमारी वेबसाइट है www.joyayurveda.com, या हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी बीमारी के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।